तीन दिवसीय विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। आज सुबह 11 बजे शोक प्रस्ताव के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सदन में पटल पर कुछ डॉक्यूमेंट भी रखेगी सरकार। सुबह 11:30 बजे प्रश्नकाल का दौर शुरू होगा और शून्यकाल की शुरुआत होगी 12:30 बजे दोपहर में। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष है। दोपहर 12:30 बजे शून्यकाल की शुरुआत होने जा रही है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में विपक्ष तैयार बैठा है। आज से हरियाणा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। एक तरफ सत्ता पक्ष काउंटर के लिए पूरे तरीके से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आज सरकार से सवाल पूछेगा। प्रदेश के मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। सदन में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, मुआवजा, खराब सड़कें, जहरीली शराब, वायु प्रदूषण और सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं का अभाव। ये सभी मुद्दे विपक्ष की तरफ से आज विधानसभा में रखे जाएंगे। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, मुआवजा, किसानों के लिए नौकरी और खराब सड़कें और साथ ही जहरीली शराब कांड। शीतकालीन सत्र में नए बिल कौन से लाए जा सकते हैं? मृत शरीर सम्मान विधेयक और उसके साथ मंदिर निर्माण, प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी पर लगेगी रोक, हुक्का बार पर नियमों का कड़ा प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। तो वहीं अब मृत शरीर सम्मान विधेयक, मंदिरों के लिए भी कानून बनेगा। हुक्का बार पर नियमों का एक कड़ा पहरा भी रहने वाला है। शीतकालीन सत्र में ज्वलंत मुद्दों का पत्र, जहरीली शराब कांड, छात्राओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, आशा वर्कर्स की मांगें, बेरोजगारी और महंगाई। ये सब वो चीजें हैं, ये सब वो मुद्दे हैं जो आज विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने रखेगा और सवाल पूछेगा। घेराबंदी करेगा सरकार की आज विपक्ष इन मुद्दों को लेकर। और जो मुद्दे प्रदेश के हैं, जो मुद्दे विपक्ष के हैं, जो मुद्दे जनता के हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। सड़क पर शव रखकर अब प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। बकाया बिल के लिए अब शव नहीं रख सकेंगे अस्पताल, ये भी है। और मंदिरों की देखरेख सरकार करेगी, मंदिरों के लिए कानून बनेगा और साथ ही शीतकालीन सत्र में ये बिल आज नए हो सकते हैं। 20% से कम हिंदू आबादी वाले क्षेत्र के लिए ये कानून बनेगा, वहां पर मंदिरों की देखरेख सरकार करेगी। तो वहीं ये मुद्दे जो हैं वो सरकार के तरफ से काउंटर किए जाएंगे। इन मुद्दों को लेकर क्या रणनीति सरकार की है? प्रदेश में 22 में से आपको बता दें कि ज्यादातर जिले ऐसे हैं जिनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। और कॉलेजों में आपको बता दें कि निजी कॉलेजों पर जुर्माने का प्रावधान होगा और साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना कॉलेजेस पर लग सकता है। सदस्यता रद्द करने का भी प्रावधान होगा। प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए अब कड़े नियम सरकार बना रही है। कोटपा विधेयक के तहत सख्ती बढ़ेगी। ये कोटपा विधेयक सख्ती बढ़ा देगा और गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। यानी कि अब सरकार सख्त हो चुकी है। भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। आज जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, इसमें सरकार पूरे तरीके से सख्त है, क्योंकि सख्त प्रावधान, सख्त बिल रहने वाले हैं। सड़क पर शव रखकर अब प्रदर्शन पर रोक रहेगी। मृत शरीर सम्मान विधेयक, बकाया अब अस्पताल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, निजी अस्पताल में भी, तो वो शव अपने पास नहीं रख सकेंगे, शव परिजनों को वापस करना होगा। मंदिरों की देखरेख भी सरकार करेगी। यानी कि जहां 20% से कम हिंदू हैं, वहां पर सरकार मंदिरों की देखरेख करेगी। यह भी ला सकता है। अब जिलों में बोर्ड बनाकर डीसी को जिम्मेदारी दी जाएगी।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं। रवि कालीरमन, आज बड़ा दिन हरियाणा के लिए, हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? कौन कौन से ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष आज सरकार की घेराबंदी करेगा? रवि। बिल्कुल बसंत, देखिए हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, आज शुरू हो रहा है। 3 दिन की सत्र की अवधि रहेगी। शुक्रवार को 11 बजे यानी कि आज 11 बजे जो है इसकी शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। शोक प्रस्ताव के साथ सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। इसके बाद सरकार की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट पटल पर रखे जाएंगे। 11:30 बजे प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल में विधायकों की तरफ से उठाए गए 20 सवालों के जवाब में सरकार की तरफ से पटल पर रखे जाएंगे। 12:30 बजे 0 आवर यानी कि शून्यकाल की शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो कुछ एक सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा जिनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई विपक्ष आएगी, सवाल सरकार से पूछती हुई विपक्ष नजर आएगी। सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स से नियमित करने को लेकर सवाल पूछा है। वहीं कोसली भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने काडली थर्मल प्लांट के चलते उनके हल्के में किसानों की फसल के नुकसान की जानकारी मांगी है। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने 2019 से लेकर अब तक हरियाणा में महिला खिलाड़ी और कोच के साथ हुए उत्पीड़न संबंधित जानकारी जो है वो मांगी है और साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है इसको उसका विवरण भी सरकार की तरफ से मांगते हुए नजर आए। वहीं गोहाने से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर जानकारी मांगी है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आने वाले 6 महीनों में प्रदेश में ग्रुप ए, बी, सी और डी के कितनी संभावित भर्तियों को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। रोहतक के कांग्रेस विधायक ने सरकार पर प्रदेश में होल्डिंग फ्लैक्स और पोस्ट लगाने को लेकर संबंध में सवाल पूछा है। तो ये ऐसे सवाल है जो आज जो स्टार्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट क्वेश्चन आज सदन में पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सदर सेशन से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के तमाम विधायक दल जो है वो बैठ करके रणनीति तैयार करेंगे कि किस प्रकार से तमाम विपक्षों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। और वहीं मुद्दों की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं बसंत जिनको लेकर सरकार जो है वो घेरती हुई सरकार को विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो फिलहाल का है, अम्बाला में जहरीली शराब के कारण मौतें हुई हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास रहेगा। कानून व्यवस्था को लेकर कैथल में बच्चों से के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधा जाएगा। इसके समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है सरकार को घेरा जाएगा। किसानों की के मुद्दे पर सरकार, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर बिल्कुल रवि, तमाम ये मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जो विधानसभा में विपक्ष उठाएगा और सरकार की आज घेराबंदी करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखने की बात है कि सरकार की तरफ से काउंटर कैसे किया जाता है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बने रहिएगा रवि हमारे साथ।